खोली हमने, ठीक है, उसमें लिटरली 5 समथिंग केसेस लिखे हुए थे। व्हाट, मुझे क्या बेटर लगी टीएस और डीके। उन्होंने जो करा है ना, उनकी जो डेडिकेशन लेवल थी, so I was my school topper. Bonus tips which you cannot afford to ignore in order to score good. और भी बढ़िया कुछ भाई, तुम जाओ, ठीक है, सीबीएसई की वेबसाइट पर, मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, सब नॉट लिसन फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल और माइट नॉट पीपल वुड टेल यू, ओके। सो बोनस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जाओ और अभी से एनसीईआरटी स्टार्ट जाओ। और पता है मुझे कब रियलाइज हुआ था कि ओह मैं तो गलत टिक करके आ चुकी हूँ। किसी की साइट पे जाके जिनका सैम्पल पेपर आया होगा इस साल, एग्जैक्ट लाइन लिखी थी गाइस। विद्यालय के प्री बोर्ड के पेपर्स, वेरी गोल्डन नोटबुक व्हिच यू हैव टू क्रिएट। तो मैंने अपनी पेपर हर एक क्लास के टेस्ट होते हैं ना, जो कोई घंटा कोई भाव नहीं देता टेस्ट को, मैंने हर एक टेस्ट संभाल के रखा है, लिख देती हूँ, चाहे वो मैंने गलती करी है नहीं, पर मैं लिख दी, ठीक है। तो फिर ये मैंने क्या गलती, अगर टेक एवरी टेस्ट। So hi everyone, this is Palak Singh and welcome back to our channel, and this video is about how to slay your 12th grade. Absolutely. Also इतनी गर्मी, मैंने पंखा बंद करा ताकि ये वीडियो अच्छे से बन जाए। Wow. Anyways, guys, it's actually very hot, but anyways, we'll proceed further. ठीक है. So this video is about how you can slay your 12th grade. So I have divided the video in 5 or something chapters. The first is about resources which you have, and trust me, these resources are very important, so please listen to it. Second, I have made a subject-wise strategy, and third is the most important, which is also the last, which is the bonus tips which you cannot afford to ignore in order to score good. Okay, so let's start with the resources. तो सबसे पहले तो हम बेसिक जो तुम लोग स्कूल में भी यूज़ करते हो, सो मैं यही कहूँगी जो भी तुम्हें स्कूल में दे रखा है सब्जेक्ट के वही रखो, ठीक है। सो आई टेल यू व्हाट आई यूज्ड। सो फॉर अकाउंटेंसी आई यूज्ड, सो आई हैड डीके गोयल हमारे स्कूल में जो लगी थी, बट हम टीएस ग्रेवाल भी हमारी मैम कभी कभी करवा देती थी, तो मैंने बुक 1 ऑफ टीएस यूज़ करी अच्छे से, बाकी भी मैंने करी है बट बहुत ही कम, राइट। बट अगर तुम मुझसे पूछो मुझे क्या बेटर लगी टीएस और डीके, आई वुड से टीएस फॉर ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स एंड डीके फॉर एक्सटेंसिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस, राइट। बट थिंकिंग कि टीएस में तुम्हें हर एक टॉपिक अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है, वहीं डीके में तुम्हें अच्छे से नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल द कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ रिटायरमेंट चैप्टर डीके में लिटरली कुछ नहीं दिया था, जो हमने टीएस खोली हमने, ठीक है, उसमें लिटरली 5 समथिंग केसेस लिखे हुए थे, व्हाट क्या हेलो। सो या फॉर कॉन्सेप्ट्स आई थिंक टीएस, बट फॉर एक्सटेंसिव प्रैक्टिस इफ यू वांट टू डू, ठीक है, बट एनी हाउ दोनों ही अच्छा है, ठीक है। फॉर बिजनेस स्टडीज आई यूज संदीप गर्ग, एंड ओ माई गॉड, इफ यू कैन यूज संदीप गर्ग, प्लीज प्लीज यूज इट। संदीप गर्ग इज द बेस्ट, स्पेशली फॉर बिजनेस स्टडीज। व्हाई आई टेल यू, बिकॉज उसमें चैप्टर्स डिवाइडेड है। जब अपना चैप्टर 1 खोलोगे तो हमें दिखेगा कि वो बटा हुआ है, ठीक है, लाइक 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। सो मैं क्या करती थी, पढ़ती थी तो पहले मैंने 1.1 कर लिया, ठीक है, एक दिन में मैं 1.1 कर लिया, फिर डिपेंड करता है 1.1, 1.2 करा, और फिर उसके क्वेश्चंस दे रखे होते हैं उन लोगों ने, विच इज़ द बेस्ट। लाइक जब अभी के फेज में तुम वो करो भाई, एंड या दैट इज सो गुड, ओके। ये मैं तुम्हें भी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में अच्छे से बताऊंगी, बट या आई यूज संदीप गर्ग, एंड उसका सबसे बेस्ट था जो वो you know like topic wise question देते थे, best. Then for economics again I used संदीप गर्ग, and I feel like yeah it's a very good book. मतलब जब हमने CUET में मैंने NCERT पढ़ी ना, तो it was actually बहुत ही same lines लिखी होती हैं संदीप गर्ग में, so I feel like yes you should get संदीप गर्ग, but जो भी तुम्हारे स्कूल में बुक है just get that. ओके, एंड देन इंग्लिश में मैंने ऑफ कोर्स हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वही, बट मैंने अरिहंत की ऑल इन वन ले रखी थी, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा तो मैं अभी सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी, बट आई हैड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड अरिहंत की ऑल इन वन। एंड देन फॉर फिजिकल एजुकेशन वी यूज्ड एसपी बख्शी, विच आई अगेन फील लाइक इज़ वेरी सफिशिएंट फॉर द सिलेबस। ओके, मूविंग ऑन, ये तो तुम्हारी बेसिक बुक्स हो गए, ठीक है। अब उसके साइड यूट्यूब चैनल्स इफ़ यू वांट टू आस्क, so I used Sunil Panda sir religiously, especially in जनवरी के एंड का फेज़ में। ऑफ कोर्स मुझे पता था उनके बारे में काफ़ी, ही इज़ द बेस्ट, बट मैं उतना नहीं फॉलो करती थी बिकॉज सेल्फ स्टडी हैज़ टू डू, बट जो भी जैसे उनको टॉपिक नहीं समझ आता था तो मैं उनको देख लेती थी। बट आई फील लाइक एंड के फेजेस में मैंने उनको बहुत फॉलो करा है, स्पेशली फॉर अकाउंटेंसी, एंड उन्होंने जो करा है ना, उनकी जो डेडिकेशन लेवल थी मैं बता भी नहीं सकती भाई। मतलब
आई एम श्योर वो इस बार तो और भी ज़्यादा करेंगे, तुम लोग देख लेना। बट फिर अगर तुम अभी किसी यूट्यूबर को फॉलो नहीं कर रहे हो, बट प्लीज़ लाइक आफ्टर दिसंबर और जनवरी प्लीज़ फॉलो सुनील पांडा सर रिलीजियसली। नाउ यू डोंट हैव टू वॉच उनकी सारी वीडियोज़, ठीक है, पर जो जो वो बोल रहे हैं ना, स्पेशली फॉर अकाउंटेंसी, सुनील पांडे सर इज द गोट। ओके देन ओके फॉर यूट्यूब चैनल्स, तो या इसके अलावा मैंने या इंग्लिश, ओ माय गॉड, इंग्लिश के लिए स्टूडेंट हेवंस एंड ग्रैंड अकेड आर द बेस्ट। स्पेशली स्टूडेंट हेवन, वाई? बिकॉज दैट्स लाइक तुमको एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन्स वो पढ़ाते हैं विद एनिमेटेड वीडियोस। एंड ग्रैंड अकेडमी मैंने एकदम एंड में देखा था, बट आई फील लाइक उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, सो इफ यू वांट टू चेक आउट। देन मूविंग ऑन टू ऑनलाइन रिसोर्सेज विच इज very important, which is the game changer, which nobody will tell you, ठीक है। So I beg you to not buy any sample paper और प्रीवियस ईयर पेपर बाहर से। मैंने खरीदी थे, मेरे पास भी रखे, आई विल शो यू द वीडियोस ऑफ देयर हेयर। मेरा उनको छुआ तक नहीं था गाइस, लाइक स्टार्टिंग 1-2 दिन में मैंने 1-2 बार करा होगा उनको, ठीक है, पर उसके बाद मैंने उनको छुआ तक नहीं है। नाउ व्हाई इफ यू आस्क, सो जेन्युइनली बताऊँ पूरा टाइम वेस्ट है, बिकॉज तुम्हें ऑनलाइन इतनी फ्री रिसोर्सेज मिल रही हैं, वो भी बेस्ट, लिटरली बेस्ट, ठीक है। तो वन ऑफ द बोनस टिप जो मैं तुम्हें बाद में भी बताऊंगी अच्छे से डिटेल में, बट अभी तुम लोग सुन लो, तुम्हें कहीं से बाहर की किसी भी पब्लिशर की सैम्पल पेपर की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक ले सकते हो अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम्हें अभी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बट या सो जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उसमें से वन ऑफ द गोल्ड माइन इज CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट। नो कैप गाइस, लिटरली इट्स द बेस्ट। तुम लोग वहाँ जाओगे ना प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो मैंने 2023, 2024 और 2025 तीनों के सारे सेट करे हैं, ठीक है। अगर तुम जो भी बुक लोगे ना, प्रीवियस ईयर बुक तुमने बुक ले ली, ठीक है, तो वो तुम्हें बस 1 साल का एक ही पेपर देंगे, ठीक है, पर हर पेपर का ना कम से कम 6-7 सेट होता है, फिर उनके भी सबसेट होते हैं, ठीक है। तो मैंने उनके सारे सेट करे हैं, ठीक है, आई विल शो यू गाइस बात वाले डिटेल में, बट अभी तुम समझ लो कि CBSE की वेबसाइट में प्रीवियस ईयर पेपर्स अब तो मेरे पास 4 साल है, ठीक है। 2022 के पहले के करने का फ़ायदा ही नहीं है भाई, क्योंकि बहुत अलग ट्रेंड था, बहुत अलग क्वेश्चंस अलग टाइप थे। 2023 का करो, 2024 का करो, 25 करो, अब तो तुम्हारे पास 2026 है। ये चारों साल के सारे सेट लगा लो, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में डिटेल में बताऊंगी। देन फिर CBSE की वेबसाइट में क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल, जबकि वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बट आई फील लाइक ठीक है अगर तुम देखना तो तुम देख सकते हो। बट उसकी फिजिकल एजुकेशन के केस स्टडीज वर वेरी गुड, सो काफ़ी मतलब बड़ा PDF होता है वो। तो तुम CBSE की वेबसाइट में क्वेश्चन बैंक्स वाले एरिया में जाना, तुम्हें बहुत अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। देन वहाँ पे कुछ प्रैक्टिस पेपर भी होता है, बट आई फील लाइक वो बहुत पुराने हैं, तो उनको कुछ करने का फायदा नहीं है। मैंने करे 1-2, बट मुझे तो कुछ खास लगे नहीं। ओके मूविंग ऑन, देन वी हैव again very important guys, so it's केंद्रीय विद्यालय के प्री बोर्ड के पेपर्स। तो देर इज़ अ साइट जो मुझे बहुत मुश्किल से मिला था, बट आई होप मतलब मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, so guys can check it out। so केंद्रीय विद्यालय के प्री बोर्ड के पेपर्स आर टॉप नॉच, दे आर द बेस्ट। ओके अब मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि भाई उनके ही पेपर वही क्वेश्चंस आ जाएंगे उठा के, बट आई फील लाइक पैटर्न बहुत सेम होता है, एंड आई फील लाइक दैट गुड। मतलब तुम कहीं बाहर से अरिहंत मतलब किसी भी पब्लिशर की करो, उससे अच्छा यही है कि तुम केंद्रीय विद्यालय के प्री बोर्ड के पेपर्स उठाओ, वो सॉल्व करो, फिर पिछले साल के करो, जो भी करो, ठीक है। मतलब बड़ी तुम बाहर किसी पब्लिशर के करने से अच्छा वही करो ना, जो CBSE और केंद्रीय विद्यालय जो ऑफिशियल है, जो केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स पेपर बनाते हैं अकॉर्डिंग टू माई टीचर्स, तो वो करो ना भाई, बाहर के पब्लिशर से करके क्या करोगे, ठीक है। देन या आई होप आई एम नॉट लीविंग एनीथिंग। सो स्टार्टिंग विद बिजनेस स्टडीज़। सो बिजनेस स्टडीज में फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, एक सबसे बेस्ट तरीका है OKM। फॉर बिजनेस स्टडीज NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन आई से इट आई मीन इट, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जाओ और अभी से NCERT स्टार्ट जाओ, मैं कहती हूँ, ठीक है। अब मेरी गलती क्या थी गाइस कि मैंने NCERT पढ़ी थी, ठीक है, बट मेरे को लगा कि जो हेडिंग्स होते हैं बेसिकली किसी के भी डिसएडवांटेज, जैसे डेलीगेशन के एडवांटेजेस वगैरह वगैरह, तो वो सेम होने चाहिए, राइट। मैंने सबके क्रॉस चेक करे थे NCERT से, संदीप कर से, तो वो तो पूरे सेम होते हैं, ठीक है। बट NCERT क्या होता है लाइन्स से उठ के, ठीक है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी। तो ये NCERT की लाइन, ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया था, और मुझे तब तो मुझे लगा, क्योंकि संदीपगढ़ में तुम देखो तो ज़्यादा उसमें कुछ बताया नहीं है, उसमें बस ये बताया कि स्पेसिफिक जनरल फोर्सेज इनडायरेक्टली होते हैं और जनरल डायरेक्टली होते हैं, वैसे बोल रही हूँ, मतलब ऐसा कुछ। तो क्वेश्चन पेपर में ये लिखा था, ठीक है, और फिर ठीक है, और फिर ये लिखा था एग्जैक्ट। अब
एनसीईआरटी में, और ये एग्जैक्ट लाइन लिखी थी गाइस। और पता है मुझे कब रियलाइज हुआ था कि ओह मैं तो गलत टिक करके आ चुकी हूँ, वाओ गाइस ले। तो जब मैं सीयूटी के लिए पढ़ रही थी, क्योंकि तब तो एनसीईआरटी तुम्हें पढ़नी पड़ती है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इससे अच्छा तुम बीएसटी की एनसीईआरटी अभी से पढ़ो, सिर्फ बीएसटी की, ठीक है, इकोनॉमिक्स वगैरह की एनसीईआरटी मत उठा लेना अभी से। तो या तो बेसिकली एकदम एग्जैक्ट लाइन आता है। और मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो जब मैं सीयूटी के लिए पढ़ रही थी तब मैंने वो सेक्शन पढ़ा और मुझे याद आया कि ये तो सेम क्वेश्चन आ रखा है बोर्ड में गाइस। फिर मुझे याद आया कि गाइस हमने एमसीक्यू गलत कर दिया। एनीवेज गाइस, ठीक है, तो हाँ, आई होप ये वीडियो बड़ी ना हो जाए यार, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। इसके लिए एनसीईआरटी बहुत 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 ज़रूरी है। तो अगर तुम अभी से पढ़ोगे अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, 100 आ सकता है तुम्हारे। संदीप गर्ग बहुत अच्छी है, बट द थिंग इज कि सीबीएसई वाले एनसीईआरटी की एग्जैक्ट कहीं से लाइन उखाड़ के एमसीक्यू में वही छाप देंगे, और तब तुम्हें लगेगा कि वो मैं तो स्लीप कर रही हूँ, पर जब तुम बाद में एनसीईआरटी ढंग से पढ़ोगे तो तुम्हें याद आएगा कि वो शिट। इससे अच्छा तुम एनसीईआरटी पढ़ लो, संदीप गर्ग भी पढ़ो साथ साथ, बट तुम सीधा एनसीईआरटी में मत जा रही हो, तुम्हें फिर कुछ नहीं समझ आएगा। तो मैं क्या कह रही हूँ, तुम संदीप गर्ग से चैप्टर उठाओ, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से उसके सब याद कर लो, एडवांटेज डिसएडवांटेज फलाना सब कुछ याद कर लो, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो अपना आराम से, लाइन बाय लाइन। और मेरा बीएसटी का भाई यही था, मैं हर एक लाइन पढ़ती थी, हर एक लाइन मतलब हर एक लाइन पढ़ती थी मैं, यस। तो हर एक लाइन पढ़ के फिर संदीप गर्ग का वो करती थी मैं, जो उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते थे तो मैं वो करती थी। फिर उनके बैक एक्सरसाइजेस भी क्वेश्चंस करती थी, और जिनके बैक संदीप गर्ग के बैक एक्सरसाइजेस में ना केस स्टडीज भी देते हैं वो लोग, वो भी बहुत मतलब अच्छी है, मतलब प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ है उन्होंने, तो वो भी अच्छे, तो वो भी करो। वो केस स्टडीज तुम्हारे प्री बोर्ड वगैरह या तुम्हारे स्कूल के स्कूल्स के एग्जाम में आने में बहुत चांसेस हैं। तुम अगर देखो ना तो रटने का बहुत है, ठीक है, तो मैं हर चीज़ का मेरिट याद होना चाहिए, हर चीज़ का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिमिटेशंस बहुत है, ठीक है। तो उसके लिए अगर तुम्हें रटना है ना, क्योंकि तुम्हें रटना पड़ेगा, देयर इज नो एस्केप, दैट्स द लूप होल ऑफ एजुकेशन सिस्टम, यू हैव टू रट द बिजनेस स्टडीज के एवरीथिंग। सो उसके लिए मैंने क्या करा था, मैंने फ्लैश कार्ड्स यूज़ करे थे। अब तुम लोगों को फ्लैश कार्ड चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, कि मैंने बहुत मेहनत करके एग्जैक्ट भाई बुक से एग्जैक्ट अपने फ़ोन में लिखा था, तुम लोगों को दे सकते हो अगर वो लिंक शेयर हो गया तो। सो जब तुम लोगों के बोर्ड्स आने वाले होंगे ना, आई विल ड्रॉप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी ऑल्सो टू इकोनॉमिक्स अगेन। तुमको लाइन क्योंकि पता है लाइन बाय लाइन से पढ़ने से क्या होता है, रीडिंग करनी होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है तुम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, तुम रट रहे हो उसको, ठीक है, लाइन बाय लाइन इन द सेंस तुम उसको रीड कर रहे हो। तो मैं जब भी रिवाइज करती थी मैं रीड करती थी चैप्टर्स, ठीक है, एंड आई फील लाइक दैट इज़ द थिंग जो मैंने 12th में अप्लाई करी। 12th में आई थिंक वाज वन ऑफ माई बेस्ट अकेडमिक ईयर, वन ऑफ द, बिकॉज बचपन की क्लास तो 4 टाइम, बट एनीवेज, तो मैं रीड बहुत करती थी, ठीक है, मतलब जब मैं रिवाइज करती थी मैं चैप्टर्स को रीड करती थी बार बार लिटरली मैंने कितनी बार बिजनेस स्टडीज के चैप्टर्स पढ़े हैं, रीड करे मुझे याद भी नहीं, उसमें बार बार तुम रीड करते हो, तुम्हें एक एक लाइन तुम्हें खुद ऑटोमेटिकली तुम्हें याद हो जाती है, और तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो जाते हैं, तुम्हें खुद स्टोरी का फ्लो लाइन याद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमिक्स चैप्टर 1, ठीक है, तुम्हें याद रहेगा कि अच्छा पहले ये पढ़ा है, फिर ये, अब इसके पहले इसके एडवांटेज पढ़ा है, फिर इसका डिसएडवांटेज, फिर ये ऐसा सब, तो तुम्हें याद हो जाएगा। दैट्स लाइक कॉन्सेप्ट बेस्ड है, रट्टा तो मानना ही पड़ेगा, वो सारी रियलिटी है, बट रीड करने से तुम्हारे कॉन्सेप्ट तुम्हारा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। देन क्वेश्चंस, यस, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तुम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि तुम एक वन शॉट देख लोगे और तुम्हें चैप्टर आ जाएगा और तुम मास्टरी कर लोगे, यू कांट एक्सपेक्ट दैट। तो तुम्हें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। नाउ अगेन संदीप गर्ग की बुक में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो कर लो, तुम लोग हो जाएगा बढ़िया एकदम, ठीक है। एंड देन चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कर सकते हो तुम लोग, हर चैप्टर, जैसे तुम्हारा चैप्टर एक खत्म हो गया, तुमने अपनी बुक कर ली संदीप गर्ग का जो भी है तुम्हारे पास, अच्छे से सारे एक्सरसाइज सारे करने हैं, देखो सारे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, चाहे वो बुक के हो चाहे वो ऑनलाइन हो, तो तुम्हें सारे करना है। देन उसके बाद आता है हमारे पास, तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कर सकते हो, जो तुम्हें सेल्फ स्टडी एक वेबसाइट है, वहाँ पे तुम्हें सब मिल चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, ठीक है। देन अगेन मैंने इकोनॉमिक्स के लिए भी फ्लैश कार्ड्स यूज़ करे थे, थोड़े से, सबके नहीं करे थे, तो जो मेरे पास होंगे मैं तुम्हें दे दूँगी ताकि मेरे को अच्छे से याद हो जाए। न्यूमेरिकल्स में बहुत बच्चों को दिखाती है, मुझे भी आती थी, तो मैंने सुनील पांडा सर की न्यूमेरिकल्स की वीडियो देखी थी, उसके बाद से आई वॉज वेरी क्लियर फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट एज वेल। सो यस, एंड वन ऑफ द थिंग इज़ कि तुम जब नेशनल इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम के करोगे ना, तो उसमें ना तुम ये भी देख लेना कि इसको क्या क्या कहते हैं, बिकॉज हमारे बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन आया था, तो जो वो लाइक फॉर्मूला मिक्स्ड इनकम का था शायद, आई डोंट नो, तो उसमें प्रॉफिट के जो पार्ट्स होते हैं, तो प्रॉफिट में वो होता है ना मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग्स, तो उसका कोई दूसरा नाम आया था, तो पहले तो मैंने कहा था कि नहीं ये तो है नहीं, बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि वेट इसका दूसरा नाम हो सकता है, जो कि सही था, मेरे अकॉर्डिंग 99 आए थे। तो तुम लोगों को हर एक टर्म का दूसरा नाम पता होना चाहिए, स्पेशली न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि वो कोई भी उठा के दे देंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे बुला दूँगी पेज का फोटो, तो ताकि तुम ध्यान दे दो। सो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली बात है ना, जो बाद में मैं चाह लूँगी इकोनॉमिक्स का वीडियो, तो वो देख लेना। देन अकाउंटेंसी,
अकाउंटेंसी सो अकाउंटेंसी आई फील लाइक अगर तुम्हारा वीक है सो डिपेंड ऑन सुनील पांडा सर ब्लाइंडली, बट ऐसा है कि तुम कर लेते हो तो आई फील लाइक अकाउंटेंसी में सुनील पांडा सर को फॉलो कर लो एक तो, अगर तुम्हारा वीक है थोड़ा सा, ठीक है। बट अगर तुम अच्छे हो सो आई फील लाइक कीप प्रैक्टिसिंग एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, मतलब जितने क्वेश्चन तुम करोगे उतने तुम्हारे लिए बढ़िया है। एंड अकाउंटेंसी तुम्हें डेली करनी है, देयर इज नो फ्लॉ इन इट, देयर इज नो कि छोटा सा रास्ता मिलके तुम अकाउंटेंसी में 90+ ले आओगे, तो तुम्हें डेली करनी पड़ेगी अकाउंटेंसी। देयर इज मतलब कुछ और है ही नहीं, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने करो, दैट्स इट, दैट्स लिटरली इट। कीप डूइंग द क्वेश्चंस जब तक तुम्हें परफेक्ट नहीं हो जाओ तुम उनमें, ठीक है। सो यू हैव टू डू द क्वेश्चंस डेली, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, ठीक है। देन टीएस ग्रेबर में बहुत कॉन्सेप्ट अच्छे से दिए हुए हैं, बट जो भी तुम्हारे पास है तुम यूज़ कर सकते हो उसको, मैं इसमें बता चुकी हूँ, वापस नहीं बोलूँगी। देन जाओ पिछले 4 साल के अकाउंटेंसी का कोई भी सेट का पेपर उठाओ और उन्हें कंपेयर करो, आई बेट यू, एंड उनका पैटर्न तुम खुद देख लो, कैसे टाइप क्वेश्चन आए हैं, क्या हुआ है, सेम लिटरली सेम, ठीक है। पिछले साल मैं कहूँ कि हाँ थोड़ा सा अलग था कुछ 1-2 क्वेश्चन, बट तुम 4 साल के वैसे देखोगे। थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई, प्लीज़ थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट थिंक कि थ्योरी कुछ नहीं हो तुम इग्नोर करो। सो थ्योरी बहुत ज़रूरी है, एंड प्लीज़ डू इट। मतलब अगेन इट्स नॉट इक्विवेलेंट टू ए प्रैक्टिकल पार्ट, बट सो आई फील लाइक या मैंने बता दिया अच्छा खासा अकाउंटेंसी में, या एंड लाइक अब देखो पेपर प्रिडिक्ट करना बहुत ईजी है, बट ये नहीं कि तुम सिर्फ PYQs अभी से लगाओ, वो तुम्हें लगाने जनवरी फरवरी में। अभी तुम्हें हर एक क्वेश्चन करना है बुक का, हर एक मतलब कि हर एक, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारे पास TS है तो हर एक करो, DK है तो ऑफकोर्स यू हैव टू चूज लिमिटेड, मतलब हर एक टाइप क्वेश्चंस में से तुम्हें करने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन भी करो, दैट मैटर्स, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज नॉट डूइंग एवरीथिंग एवरी डे फॉर 10 hours, इट्स इवन डूइंग फॉर 10 minutes ऑल्सो दैट काउंट्स। अगेन सो इंग्लिश जिसमें मेरे लोएस्ट आए हैं बोर्ड्स में, एंड जो मैंने अपना मैंने शीट मंगाई थी अपनी, जो मैंने उसमें देखा, सो इट वाज बेसिकली कहीं गलती नहीं थी मेरी, ओके मेरी सिर्फ क्वेश्चन की लेंथ से हमने काटा है। सो इस बार जैसे सब कह रहे हैं कि तुम्हें अगर तुम्हारा OSM होगा इस बार ज़्यादा थिंक होगा, बट बेसिकली बहुत लिखना था, जो मैंने हर सब्जेक्ट में बहुत लिखा है, मैंने इंग्लिश में थोड़ा कम लिखा था, द ओनली रीज़न कि भाई कम भी नहीं लिखा था, मतलब वैलिड लिखा था। बट या उन्होंने मेरे को जैसे सारे क्वेश्चन हैं जैसे 2-2 नंबर के होते हैं, उसमें किसी में भी फुल नहीं दिया, सब में 1.5 दिया है, 2 मार्क्स के दोनों में उन्होंने 4 या 4.5 दिया है, तो इसमें मेरे मार्क्स कटे हैं। तो फिर लाइक लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत लिखो, लिखते रहो, 2 क्वेश्चन में इतना भर दो तुम भाई, दैट्स व्हाट दे वांट, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू, तुम्हें लिखना चाहिए, ज़्यादा लिखना चाहिए। Then English में student heaven for keep revisiting the chapters, it's very important. English में keywords are very important, तो मैं यहाँ पे अब डालूंगी अपने यहाँ पे clips डालूंगी कुछ, तो मैंने अरिहंत के बुक में मेरी keywords लिख रखे थे। अब तुम उसके लिए ChatGPT की हेल्प कर सकते हो, ChatGPT का हेल्प ले सकते हो, तो तुम जाओ और ChatGPT को बोलो कि ये चैप्टर है, मुझे इसके NCERT कीवर्ड्स दे दो, और वो तुम्हें दे देगा और तुम उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अपने अरिहंत के बुक में पूरे ऐसे कीवर्ड्स लिख रखे थे फ्रॉम स्ट्रेट। Yeah, so basically keywords are very important for your answer writing, and मतलब इंग्लिश में भी लाइक ज़्यादा लिखो एंड यूज़ NCERT के कीवर्ड्स, मेक श्योर योर राइटिंग पार्ट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। और इसके लिए ना CBSE की साइट पे जाके जिनका सैम्पल पेपर आया होगा इस साल, उनकी मार्किंग स्कीम में जाके देखो, ठीक है। कहीं अलग से तुम यूट्यूब पे तुम्हें हर जगह अलग अलग फॉर्मेट दिखेंगे, सीधा जाओ CBSE की वेबसाइट पे मार्किंग स्कीम में देखो फॉर्मेट्स, एंड वहाँ से ऑफिशियल है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह पाएगा कि गलत है, क्योंकि तुमने सीधा CBSE की साइट से उठा। देन वी हैव फिजिकल एजुकेशन, सो फिजिकल एजुकेशन आई यूज SP बख्शी, उसी के लिए यही है, मतलब तुम पूरी बुक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अगर तुम्हें यूट्यूब चैनल चाहिए जनरली, तो मैंने तो मतलब एंड में मैंने 1-2 MCQ के लिए देखे थे मैंने जाकी सर को, बट उतना मैंने नहीं देखा, ज़रूरत भी नहीं है तुम लोगों को, ज़रूरत भी नहीं है। बुक को अच्छे से पढ़ो, मतलब रीडिंग का यही है कि तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, एंड तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हो बिकॉज तुम खुद से पढ़ रहे हो, एंड मेक श्योर तुम सारी पूरी की पूरी बैक एक्सरसाइज लगाओ SP बख्शी की या फिर जो भी तुम्हारे पास बुक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन वी हैव CBSE के केस स्टडीज जो मैंने पहले बताया, तो CBSE की साइट पे जाओगे तो वहाँ पे क्वेश्चन बैंक्स होंगे, तो वहाँ पे तुम्हें फिजिकल एजुकेशन के केस स्टडीज मिलेंगे, तो वो लगा लेना। Most important part of the video. Okay, this is now very important, guys. This is very important, which you might not listen from a lot of people, or might not people would tell you. Okay, so bonus tips, please follow this. Okay, so first thing, PYQs. I can repeat, previous year question papers. Now पिछले 10 साल के लगा के कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तुम्हें पिछले 4 साल के लगाना है, 23, 24, 25, 26। अब तुम में से कोई सोचेगा कि वो 4 साल के 4 पेपर आगे कुछ, भाई तुम जाओ, ठीक है। CBSE की वेबसाइट में यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग समथिंग तो डालूंगी, सो यू गाइस नो, तो वहाँ पे जाओ, ठीक है। वहाँ पे प्रीवियस पेपर्स में तुम जाओगे, 2024 दबाओगे, 2023 दबाओ, कुछ भी दबाओ, तुम एक सब्जेक्ट दबाओगे ना, भाई कम से कम 30 समथिंग पेपर्स मिलेंगे, ठीक है। अब मैं तुम ये नहीं बोल रही कि तुम पूरे 1 साल के 30 लगाओ। अब ना उनके कुछ सब्जेक्ट होते हैं, लाइक बेसिकली जो भी एक सब्जेक्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल 67
-1 डैश एंड 1 2 3, मतलब एक सेट का आई थिंक रीजन वाइज होता है समथिंग लाइक दैट। सो 1 का 1 2 3 सेट, 2 का 1 2 3 सेट। तो तुम लाइक हर का 1 2 3 4 ऐसे लगाओ, ठीक है। मतलब कि जो बीच के मिडिल पार्ट के जो है ना, आई हाईलाइट दिस हियर, तो वो लगा। तो मैंने तीनों सालों के हर सब्जेक्ट के आई थिंक 6 के हर साल के 6 7 7 सेट लगाए थे, ठीक है। इट्स द बेस्ट मूव फॉर, मतलब अकाउंटेंसी में तुम खुद देखना भाई, बहुत प्रिडिक्टेबल पेपर आता है। पिछले 4 साल के पेपर उठा के देख लो, वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल पेपर अगेन, ठीक है। बट यू हैव टू गैन स्टडी एवरीथिंग। बट मैंने सैम्पल पेपर्स नहीं लगाए थे, मैंने सिर्फ PYQs लगाए थे। सैम्पल पेपर्स मैंने CBSE का ऑफिशियल लगाया था। मैंने फिजिकल एजुकेशन में मैंने पिछले 4 5 साल के CBSE के सैम्पल पेपर्स लगाए थे, और केंद्रीय विद्यालय के प्री बोर्ड के पेपर्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट बाय अ बुक, गो टू CBSE की वेबसाइट, सारे के सारे सेट्स लगाओ प्लीज़, ओके। पिछले 4 साल के सारे सेट्स लगाने चाहिए, अगर सारे भी नहीं 5 6 लगाओ भाई। और जिस सब्जेक्ट में तुम वीक हो तो उसके सारे लगा दो, नॉट सारे, जो बीच वाले मिडिल पार्ट के हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। उसके पास 1 1 1 1 सेट लगा दो सबके। बट दिस previous year papers are very important, okay. Then we have golden notebook. So what is a golden notebook? Let me just get, people would tell you this again. I think तुम बहुत बड़े दोस्त में तुम्हें बताऊंगा, बट तुम नहीं फॉलो करते, मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी बहुत बचपन में मैंने फॉलो किया, मैंने 12th में फॉलो करा। So this is my golden notebook, मैंने अपने रैंक की रजिस्टर उठाई थी। So what I was saying, this is the golden notebook which you have to create. तो मैंने अपनी कोई भी रैंडम स्कूल की रजिस्टर उठाई थी, नॉट एनी रजिस्टर। यहाँ पे मैंने डिवाइड कर रखे हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। पहले अकाउंट्स है, देन समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसे करके है, मैंने यहाँ पे भी ऐसे कर रखा है, मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ पर। दिस इज तो जैसे ये अकाउंट्स है, यहाँ तक अकाउंट्स है, फिर जो खत्म हो तो इसके बीच में डाल दिया, फिर ये बिजनेस स्टडीज़, यहाँ से बिजनेस स्टडीज़ है, ठीक है। तो कुछ तुम्हें हाईली तुम्हें एकदम डेकोरेट करके नोटबुक नहीं बनानी है, ठीक है। मैं दिखाऊंगी तुम्हें कि कुछ डेकोरेट करके नोटबुक नहीं बनी हुई है, ठीक है। ये सिंपल क्या था अब ये। सो मेरे जो भी देखो, अब जैसे तक ये अकाउंटेंसी, ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंटेंसी है। फिर अब इसमें मेरे PA1 के पेपर्स, जो मेरा PA1 का पेपर हुआ था, उसमें जो मेरी गलतियाँ थी मैंने वो लिखी कि ओके मैंने PA1 में ये गलतियाँ करी, तो मैं तो देख सकती हूँ, मैं बगल में डालूंगी, यहाँ पे अच्छी दिख रही, ठीक है। तो PA1 में मैंने क्या गलतियाँ करी, मिड टर्म में मैंने क्या गलतियाँ करी, प्री बोर्ड 1 में मैंने क्या गलती, जो टेस्ट हुए हैं उसमें मैंने क्या गलतियाँ करी, सब कुछ लिखा है, ठीक है। जब मैं प्रैक्टिस करती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, उसमें मैं क्या गलतियाँ करती थी, मैं सब लिखती थी, ठीक है। अब ये मेन कहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा, जब तुम देखो, मैंने चैप्टर्स वाइज बांट रखे हैं यहाँ पे। फंडामेंटल्स में मैंने ये क्वेश्चन गलती करे, गुड मैंने ये गलत करा। तो एक तो जब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, तो जब मैं PYQ स्टार्ट करना, PYQ लगाना स्टार्ट किया ना, तो मैं हर PYQ के साथ लिखती थी, दिखाती हूँ जैसे इधर देखो। हाँ, सो 2020-26 सैम्पल पेपर की क्या गलती है, ठीक है। मैं वो सैम्पल पेपर मैंने उसमें क्या गलती करी, मैं SPCC के मॉक्स लगाए थे, मैंने सुनील पांडा सर के मॉक्स लगाए थे, मैंने सारे सब्जेक्ट्स के लगाए थे सुनील पांडा सर के मॉक्स, तो उसमें मैंने क्या क्या गलतियाँ करी, ठीक है। फिर सारे PYQ वाइज तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा, 2018 में जो मैंने पेपर करा उसमें क्या गलती, मतलब सब कुछ जो तुम गलतियाँ कर रहे हो, माइनर से माइनर, it doesn't have to make sense to anybody else, it has to make sense to you, ठीक है। तुमको समझ, तुम्हारा छोटा छोटा डेबिट क्रेडिट तुम्हें नहीं समझ आ रहा, लिख दो, ठीक है। कोई नहीं देख रहा, इट्स फॉर यू, कोई तुमने आके जज नहीं करेगा, ठीक है। तुम्हें करना है भाई, तुम्हारी क्या गलतियां हो रही है सब कुछ लिख दो इसमें, जो गलतियां हो रही है, जहां तुम्हें डाउट हुआ है सब कुछ लिख दो, ठीक है। देखो मैंने सब कुछ मैंने देख ले ढंग से, गारंटी का क्वेश्चन मैंने ये तक लिखा है, ठीक है, कि वह ढंग से देख ले किसका क्वेश्चन था, तो करके कर क्या करो, तो ये सब, ठीक है। ये सब मतलब जो गलतियां हैं तुम्हारी लिख दो, माइन्यूट से माइन्यूट। ये मैंने हर सब्जेक्ट के लिए बना के रखी थी, और मैं पेपर से पहले इसको प्री बोर्ड्स, सॉरी एग्जाम्स मेरे चल रहे थे बोर्ड्स का, तब मैं इसको डेली शाम को रिवाइज करती थी। डेली शाम को एक बार मैं देखती थी कि ओके मैंने सब्जेक्ट में इस चैप्टर में ये गलतियां करी, इस चैप्टर में ये गलतियां करी, ये जब मैं PYQ करी तब मैंने ये गलतियां करी थी, क्योंकि उसके बाद मैं कभी गलती नहीं करूँगी। जब मैं वो लिख चुकी हूँ, मुझे पता है कि वो मैंने जब मैं क्वेश्चन करती थी, ऐसा टाइप का क्वेश्चन करती थी, मैंने ये गलती करी थी, तो मैं इस बार वो क्वेश्चन, तो वो गलती तो होगी नहीं ना मेरे से, रिपीट होगी नहीं, ठीक है। तो तुम लिख दो जो भी तुम्हारा गलत हो रहा है, माइन्यूट से माइन्यूट भी। हर सब्जेक्ट के लिए लिखा था मैंने ये, ठीक है। बिजनेस पे मेन कीवर्ड आ गया, ठीक है। तो मुझे लगता था, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मतलब मुझे बहुत बार क्वेश्चन देख लिया मैंने कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज की बहुत बार आता है, तुम जब पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा। तो मुझे पता है कि भाई बहुत बार आता है, मैं लिख देती हूँ, जब मैंने गलती करी है तो मैं लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं रिवाइज करूँगी डेली, तो बढ़िया बात है ना। जैसे कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर, तो इसमें बहुत ही सिंपल सा, बट मैं कंफ्यूज रहती थी थोड़ा सा, मतलब सो मैं लिख देती हूँ कि कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर, तो जब भी मैं रिवाइज करती हूँ जो कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर, कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर, ठीक है। तो ये सब बहुत जगह तो मैंने बस ये लिखा है, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, रीड द ऑप्शंस केयरफुली। तो दिस हैज टू मेक सेंस टू यू, नॉट टू एनीबॉडी एल्स। बट व्हाट इज दिस नोटबुक अबाउट, गेट एनी रजिस्टर, उसको सब्जेक्ट वाइज बांटो, जो तुम्हारी गलतियां हो रही हैं, जिस दिन पेपर में तुमने जो गलतियां करी हैं सब लिख दो, एंड रीड यू। एंड सो दिस इज अबाउट योर, टेक एवरी टेस्ट, एवरी पेपर इंपॉर्टेंट। तुम ये नहीं सोच सकते कि भाई मेरा तो बोर्ड है, मैं सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दूंगी, मुझे टेस्ट से कुछ मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तुम जब हर एक टेस्ट को अपने एकदम इंपॉर्टेंट एग्जाम मानोगे ना, तभी जाके कुछ हो सकता है। नाउ आई विल शो यू, ठीक है। सो मेरे एक टेस्ट पेपर्स है मेरे पास, ये मेरे टेस्ट है, मेरे टेस्ट जो नॉर्मल क्लास के टेस्ट होते हैं ना, जो कोई घंटा कोई भाव नहीं देता टेस्ट को, मैंने हर एक टेस्ट संभाल कर रखा है, ठीक है। मैं हर एक टेस्ट को इंपॉर्टेंट मानकर चलती थी कि भाई ये मेरा एग्जाम है, ठीक है, हर एक टेस्ट। सो बेसिकली यू हैव टू टेक एवरी टेस्ट सीरियसली, बिकॉज एग्जाम तुम किसी और के लिए दे रहे, खुद के लिए दे रहे हो, ठीक है। अगर तुम्हारा टेस्ट है, यू हैव टू गिव 100% इन दैट एज वेल। मैंने हर एक टेस्ट पेपर, हर एक पेपर, हर एक ये पेपर संभाल कर रखा है। दिस इज द प्योर पेपर। So I
emphasize in my bonus tips in my upcoming video as well. Make sure you watch it because मैं अभी इतना ज़्यादा नहीं समझा सकती, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी. But yeah, take every test seriously. Every test. नॉर्मल क्लास का टेस्ट भी तुम्हें सीरियसली लेना है, उसके लिए अच्छे से पढ़ना है. ओके, yeah, so that was आज का. And last but not least, consistency. I know, very basic, you listen to this everywhere, but if you don't study daily, sorry, genuinely, you cannot accept yourself कि चलो मैं एक महीना पढ़ के okay, I'm gonna slay. नहीं. I'm now also not going to tell you कि तुम्हें डेली 4 घंटे पढ़ना है, डेली 6 घंटे पढ़ना है, डेली 8 घंटे. नहीं भाई, बहुत दिन होते हैं तुम नहीं पढ़ पाओगे, which is very okay. जब तुम पे ऑप्शन नहीं, तुम नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है. बट कंसिस्टेंसी क्या है, तुम्हें पता है डेली तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना है तो पढ़ो, ठीक है. डेली तुम्हें रिवाइज कर लो, फ्लैश कार्ड्स कर लो, डेली एक क्वेश्चन कर लो. बट कंसिस्टेंसी इज शोइंग अप फॉर योरसेल्फ एवरी डे, नो मैटर व्हाट यू फीलिंग. दैट्स इट. एंड यस, एंड आई विल एम्फसाइज ऑन द स्टडी टेक्निक्स जो मैंने 12th में अप्लाई करी थी, विच मेड मी अ स्कूल टॉपर इन वन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज एज वेल. सो या, सो बेसिकली या, दैट्स इट. ठीक है, इफ यू अप्लाई ऑल ऑफ दिस टिप्स, यू विल स्ले. नो कैप गाइस, नो कैप. So yes, if you watched it till here, I hope ज़्यादा बड़ी नहीं वीडियो में, अब प्रॉब्ली बहुत कुछ शॉर्ट में मैंने बहुत कुछ बोला है. बट जो बोनस टिप्स हैं उसके बारे में, बोनस टिप्स हैं उनके बारे में मैं एक अपकमिंग वीडियो में ज़्यादा एम्फसाइज करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना सकती मैं. Guys, thank you so much for watching and make sure you subscribe because I'm going to drop a study technique video which can make you topper of your school, which made me study techniques which made me a topper of my school, and you can too. I'm saying it right anyways guys. So yes, bye.